हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरी एक नई वीडियो में। तो दोस्तों फ़िलहाल प्रॉब्लम क्या है, पीसी है, पीसी में आप देख रहे होंगे रैम भी लग रही है। और अब मैं इसे ऑन कर रहा हूँ, पीसी ऑन हो गया और यहाँ पे कोई डिस्प्ले नहीं आई। आप देख रहे होंगे ये केवल इंडिकेटर जो है ये ब्लिंक कर रहा है। अब ऐसी कंडीशन में ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो रैम है वो बीप की साउंड देगी ही देगी, लेकिन आप देख रहे हैं इसमें जो ये रैम लगी हुई है, फॉल्ट इस रैम का है। अब ऐसी कंडीशन में आप लोग क्या करेंगे, एक नई रैम लेके आएंगे और इसमें रैम लगाएंगे। लेकिन मैं आपसे ये कहूँ कि आप इसी रैम को रिपेयर कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से ये सुन के आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो चलिए इस पीसी को बंद करके हम रैम बाहर निकालते हैं। रैम बाहर निकालने के लिए आपको पता ही हुआ, ऐसे ये पीछे वाला जो है उसे भी बाहर की तरफ करेंगे और रैम को बाहर निकाल लेंगे। तो दोस्तों जो रैम में फ़ॉल्ट आता है, रैम का जो फॉल्ट होता है 80% फॉल्ट इन रेजिस्टेंस की वजह से होता है। ये छोटी छोटी सी रेजिस्टेंस है, ये आपको लाइन से नीचे दिख जाएंगी। ये इन पिनों के पास आपको ये लाइन से लगी हुई है, ये 8-8 पिन की है। किसी में ये एक साइड होती है, किसी में ये आपको दोनों साइड मिल सकती हैं। अब ये जितनी भी रेजिस्टेंस होती हैं उनके ऊपर कुछ ना कुछ वैल्यू लिखी होगी। देखिए इसके ऊपर 150 लिखिए, इसका मतलब ये रेजिस्टेंस जो है ये 15 ओम की है। और जो आप इसकी ये देख रहे हैं 1 2 3 4, मैं आपको फिर से वही बता देता हूँ। अब इसमें आप देख रहे होंगे ये 1 2 3 और ये 4, ऐसे इधर 1 2 3 4। तो कुल मिला के बात ये 4 रेजिस्टेंस हैं 15-15 ओम की, जो एक साथ चिपकी हुई हैं, लेकिन इनके कनेक्शन अलग अलग हो रहे हैं। ये मेरे पास एक और रैम है, इसमें आप देख सकते हैं ये 220 लिखा है, यानी ये 22 ओम की रेजिस्टेंस लग रही है इसमें। ये एक और दूसरी रैम है, इसमें आप देखेंगे ये 220 ओम 220 ओम। और आगे चलते हैं, ये देखिए यहाँ पे लिखा है 7R5। मतलब 7.5 ओम की, यहाँ पे भी ये 7R5। फिर दूसरी रेजिस्टेंस सारी 220 नंबर यानी 22 ओम की है। अब आपको मल्टीमीटर को रखना है कंटिन्यूटी की रेंज पे, और जैसा कि मैंने आपको बताया ये वाली रैम है, इसकी रेजिस्टेंस लिखा हुआ है 150, यानी ये 15-15 ओम की रेजिस्टेंस है। तो अब जब भी मैं ये इसकी पिनों पे लगाऊंगा तो मल्टीमीटर में 15 17 18 मतलब ऐसे इसके आसपास की रीडिंग आनी चाहिए। रीडिंग हल्की सी कम या ज़्यादा हो तो उससे कोई खास फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर ज़्यादा चेंज आ गया तो फ़र्क पड़ेगा। तो अभी तो मैं आपको ये सारी रेजिस्टेंस चेक नहीं करके बता सकता। तो दोस्तों वीडियो में मैं सारी जो ये रेजिस्टेंस है इनको तो मैं आपको चेक करके नहीं दिखा सकता, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसमें से पहले मैं आपको एक सही रेजिस्टेंस चेक करके दिखा देता हूँ, और मैं इसको ज़्यादा जूम भी नहीं कर सकता क्योंकि इतनी जगह नहीं है। देखिए इस रेजिस्टेंस को चेक करते हैं। ये देखिए 17 रीडिंग आ रही है। ऐसी इसकी आगे वाली जो पिन है उस पर चेक करेंगे, यहाँ भी आप देख सकते हैं 17। फिर उससे आगे वाली 18,
17। अगर आप सोचते हैं कि मेरी पिन जो इसके साथ वाली दूसरी रेजिस्टेंस है उस पर टच हो रही है, उस पर अगर टच होगी तो आप ये देखिए उस पर ये इस तरह से रीडिंग ही नहीं आएगी। ये देखिए ये बिल्कुल इसी रेजिस्टेंस की दोनों पिन है, इसलिए इस तरह से रीडिंग आ रही है। तो दोस्तों एक रेजिस्टेंस तो मुझे ये मिली है, ये देखिए ये वाली रेजिस्टेंस है, इसके ये दोनों पॉइंटों पर मैंने लगाया। ये देखिए रीडिंग क्या आ रही है, मतलब ये 42 ओम दिखा रहा है, जबकि इसको मतलब मेरे ख्याल से 12-13 से लेके 18 के बीच में रेंज दिखानी चाहिए। तो इसी तरह से हम आगे भी रेजिस्टेंस एक बार ट्रेस कर लेते हैं, कहीं किसी और रेजिस्टेंस में तो गड़बड़ नहीं है। और हम लोगों को तो आदत है हम सीधा मल्टीमीटर की प्रॉप से चेक कर लेते हैं, लेकिन आपको ज़्यादा दिक्कत आएगी तो आप 2 ऑल पिन लीजिए, उसको इस तरह से पकड़िए, एक को एक प्रॉप के साथ, दूसरी को दूसरी प्रॉप के साथ, और ये देखें आप चाहें तो इस तरह से भी चेक कर सकते हैं। एक की रेजिस्टेंस और इसमें मुझे गड़बड़ लग रही है, आप ये देखिए इसकी फर्स्ट पिन जूम कुछ ज़्यादा ही हो गया, क्या करें, जूम नहीं करें तो दिखाई नहीं देता। ये 17-18, मैं आपको सीधी इसकी लास्ट वाली पिन दिखाता हूँ, ये देखिए ये देखिए 92-93 उनके करीब शो कर रहा है, जबकि इसको यहाँ पे शो करना चाहिए था 16-17 के करीब। ये उससे आगे वाली पिन और ये लास्ट वाली पिन। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाई देता हूँ कि कौन सी रेजिस्टेंस है वो, क्योंकि इसकी वैल्यू तो आपने देख ही ली मल्टीमीटर में। ये वाली रेजिस्टेंस है, ये इसका लास्ट वाला पॉइंट, उससे पहले वाले पॉइंट में भी मेरे को गड़बड़ लग रही है, नहीं आ गई, ये तो पूरा 17 शो कर रहा है, गड़बड़ है तो लास्ट वाली में। तो इस तरह से आपने देखा कि ये जरूरी नहीं है कि आपकी केवल एक ही रेजिस्टेंस में गड़बड़ होगी, हो सकता है एक से ज़्यादा में भी हो। ये देखिए ये अब 57-58 रीडिंग शो कर रही है, अब ये 62 पहुँच गई। तो अब इन रेजिस्टेंस के लिए हमें क्या करना होगा, ये एक तो ये रेजिस्टेंस आ गई हमारे पकड़ में, एक इधर से थी मेरे ख्याल से तीसरी या चौथे नंबर की, वो हम दोबारा चेक कर लेंगे। तो ऐसी रेजिस्टेंस को रिपेयर करने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये होता है, अगर एसएमडी मशीन आपके पास है तो सबसे बेस्ट है, जो भी ख़राब रेजिस्टेंस है उसको आप एसएमडी की हेल्प से वही बाहर निकालिए और उसको एक बार रीसोल्ड करिए। लेकिन ये काम हर कोई नहीं कर सकता, हर किसी के पास एसएमडी मशीन नहीं है, तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास कम से कम एक आयरन होना चाहिए, एक सोल्डरिंग आयरन। ये मेरे पास 8 वाट का आयरन है, जिससे आप इसमें टाँके लगा सकें। और आपके पास यदि एसएमडी मशीन है तो कोशिश करिए कि जितने भी ये रेजिस्टेंस लग रही है सब पे पेस्ट लगा के एक बार इसको री आउट कर दीजिए, जिससे रीसोल्डरिंग हो जाएंगी। नहीं तो हो सकता है ये रैम थोड़े दिन काम करे, फिर दूसरी रेजिस्टेंस में फ़ाल्ट आ जाए, फिर तीसरी में आ जाए, तो ऐसा हो सकता है। पर कुछ भी नहीं है तो काम तो चलाना ही है, तो फिर हम इससे काम चलाएंगे।
तो इस रेजिस्टेंस के ऊपर मैंने पेस्ट लगा दिया है। अब आपको और कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो ये रेजिस्टेंस है इसके सारे टाँकों पे एक बार सोल्डरिंग आयरन लगाना है। ये ध्यान रखें कहीं से कोई टाँका टच ना हो। ऐसे ही दूसरी तरफ से करते हैं। मैंने सारी पिनों पे सोल्डरिंग इसलिए लगा दी कि इसके साथ साथ बाई चांस कोई और भी डी सोल्ड होगी तो अच्छी तरह से सोल्ड हो जाएगी। कई बार मैंने देखा है कि केवल ये एक बार सोल्डरिंग करने से काम नहीं चलता, इसको 2-3 बार करना पड़ता है। तो दोस्तों सोल्डर करने के बाद इसके ऊपर 1-2 बूंद आप पेट्रोल या नेल पॉलिश रिमूवर की गिर लीजिए और उससे इसको अच्छी तरह से क्लीन कर लीजिए। अब इसी तरह से दोस्तों मैंने इसकी जो पीछे वाली साइड पे एक और रेजिस्टेंस खराब थी उस पर मैंने सोल्डर कर लिया और उसे क्लीन कर लिया। और ये सोल्डरिंग करने के बाद एक बार आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू दोबारा से चेक करें, जो जहाँ भी आपकी गड़बड़ आ रही थी। अगर वहाँ अभी भी आपकी वो रेजिस्टेंस की वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा मिलती है तो आप दोबारा से एक बार सोल्डर करें। और एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना है, आपको इसमें सोल्डरिंग वायर का यूज़ नहीं करना है, केवल सोल्डरिंग पेस्ट का करना है, क्योंकि सोल्डरिंग वायर का यूज़ करेंगे तो हो सकता है आपके टाँक आपस में टच हो जाए। और ये पतली टिप वाला, ये ज़रूरी नहीं कि मेरे पास 8 वाट का आयरन था तो आप भी 8 वाट का ही स्पेशल लेके आएँ। आपके पास कोई पतली टिप वाला आयरन है, सोल्डरिंग आयरन, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो सोल्डरिंग करने के बाद चलिए दोस्तों एक बार अब इनकी रीडिंग चेक कर लेते हैं। ये देखिए, ये वो रेजिस्टेंस है जो 42 ओम के करीब रेजिस्टेंस शो कर रही थी, अब ये 16 पे आ गई है। और ये दूसरी रेजिस्टेंस जो 92-93 के करीब शो कर रही थी, इसकी भी रीडिंग आप देख सकते हैं 16 के करीब आ गई है। तो दोस्तों जब भी आपके पीसी की डिस्प्ले नहीं है तो आप अपनी रैम को निकालिए और उसकी जो ये पिन है, सबसे पहले तो आप इन पिनों को थोड़े से साफ कपड़े से क्लीन करके देखें। और जो उसका स्लॉट होता है, रैम का स्लॉट है मदरबोर्ड में, उसमें 1-2 बार फूंक मारें और इस रैम को लगा कर देखिए। अगर डिस्प्ले नहीं आती है तो यही प्रोसीजर एक बार दोबारा करके देखिए। अगर फिर भी नहीं होता है तो फिर उसके बाद जो प्रोसीजर मैंने बताया वो आप करिए। तो चलिए लगाते हैं इस रैम को पीसी में। पीसी में रैम लगाते समय इस कट का ध्यान ज़रूर रखिए। इस कट का मिलान करके ये रैम लगाइए। इसको थोड़ा सा प्रेस करिए अंदर की तरफ, यहाँ से ऊपर से भी दोनों साइड के लॉक लग गए। चलिए पीसी को ऑन करके देखते हैं। ये देखिए डिस्प्ले आ गई है। तो दोस्तों इस तरह से आप अपना पीसी की रैम जो है उसको रिपेयर कर सकते हैं। और आज की वीडियो को लेते हैं। ओके बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।